महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की धूम देखते ही बनती है। अगर आप बात करें मुंबई की, तो मुंबई में पंडालों का आगमन हो गया है, यानी गणपति ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। हम आपको दिखाएंगे, अंधेरी का ये म्हाडा इलाका है और यहाँ पर पंडालों की जो स्थिति है उससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से एक माहौल बनाने की कोशिश की है मूर्तिकारों ने, ताकि इस साल भी ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रतिमाएँ बेच सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है इस बार कि इस मौसम में क्या आपको लगता है कि जो सरकार ने प्लास्टिक बंदी की है, उसके बाद साथ ही साथ थर्मोकोल की भी बंदी की गई है, ऐसे में आपको ये समझना पड़ेगा कि वाकई जो एक डेकोरेशन का माहौल बनता है थर्मोकोल के ज़रिए, उसको लेकर मूर्तिकार खासकर जो पंडालों में जो गणपति की जो प्रतिमाएं लाते हैं बेचने के लिए, उनके मन में क्या चलता है। तो आज हम आपको मिलवाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से योगराज अरुण गोसावी और इनकी काफ़ी सारे अलग अलग पंडाल के ज़रिए इन लोगों ने एक मूर्तियों की स्थापना से पहले की जो स्थिति होती है सजा कर रखा जाता है। निश्चित रूप से इस बार बहुत अहम सवाल आ गए हैं गणपति भक्तों के लिए, गणपति की जो मूर्ति बेचते हैं उनके लिए, और निश्चित रूप से ये सवाल बहुत आसान नहीं होता है हर किसी के लिए, क्योंकि डेकोरेशन की जो सबसे बड़ी खूबसूरती होती है उसमें कहीं ना कहीं से थर्मोकोल का एक बड़ा लंबा योगदान रहा है। और आज जिस तरह से मूर्तियों की सुंदरता है, मूर्तियों के अंदर जो एक भाव है उसको देखकर, क्योंकि सबसे पहले जो पूजा की जाती है गणपति होती है, और यही भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया था कि अगर इस सृष्टि में सबसे पहले किसी की पूजा होगी तो वो गणपति की होगी। और यही कारण है कि आज गणपति के अस्तित्व को लेकर एक सवाल उठ गया है कि मूर्तिकारों के मन में अभी क्या चल रहा है। और निश्चित रूप से ये सवाल हम उनसे पूछने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक कलाकार का जो दर्द होता है एक कलाकार जान सकता है, लेकिन जो भक्ति और आस्था की बात होती है तब ये सवाल सबसे जुड़ जाता है। हम आपको दिखाएंगे, ये वही मूर्तिकार हैं जिन्होंने बहुत अलग अलग तरीके से यहाँ पर मूर्तियों की स्थापना की है। और यहाँ पे जो पंडाल है अलग अलग किस्म के बहुत ही खूबसूरत गणपति हैं। सबसे पहले आपसे इस बार क्या माहौल है? इस बार सर अभी तक तो पूरा कस्टमर अब तक आए नहीं है। हमको लगा कि 15 से 10 दिन हो चुका है। अब देखते हैं कैसा है, क्योंकि प्लास्टिक का मार, ऊपर से पीओपी, फिर पेपर मैश, इको फ्रेंडली ये सब चल रहा है। अब वो हिसाब से देखते हैं कैसा है। आप तो हमेशा इको फ्रेंडली का ध्यान रखते हैं, लास्ट टाइम भी आपने हमेशा आप कहते हैं कि इको फ्रेंडली होना चाहिए ताकि प्रदूषण का जो खतरा है उस पर कमी आए। और जाहिर तौर पर इस सोच को हर किसी को समझना चाहिए, इसकी गंभीरता को समझना चाहिए, क्योंकि प्रदूषण होता है तो सबको नुकसान होता है। लेकिन अभी प्लास्टिक बंदी हो गई है और आपकी मजबूरी है कि प्लास्टिक रखें, इस पर क्या कहेंगे? सर अभी ये महीना है बारिश का, और लगातार 3 महीना बारिश है, और 3 महीने में ये गणपति 13 सितंबर को आने वाले हैं। तब तक अभी फिर कवर कैसे कर सकते हैं हम लोग मूर्तियों को। और बाहर ये रोड साइड हम लोग के स्टॉल्स है लगे हुए कि रास्ते पे गाड़ियाँ जाते हैं, डस्ट बैठता है मूर्तियों पे, और जो मूर्तियों की फिनिशिंग है वो नहीं रह पाएगी अगर विदाउट प्लास्टिक हम लोग रखें। तो ये थोड़ा मार पड़ रहा है हम लोग को। कभी कभी आपको ये भी डर लगता है कि कहीं भी बीएमसी वाले एक जो टीम बनी है आके परेशान ना करें? अभी देखते हैं सर, क्योंकि भगवान है, भगवान के आगे कुछ कह नहीं सकते अभी। देखते बीएमसी वाले, तो हम लोगों ने इंक्वायरी निकाला था, बट ये प्लास्टिक को तो अभी फ़िलहाल वो कैटेगरी में नहीं गिना जा रहा है। आपको लगता है कि भगवान के साथ रहते रहते इस समस्या से आपको निजात मिल जाएगी? बेशक, और गणपति बापा करेंगे कुछ ना कुछ। अच्छा, इसके साथ साथ प्लास्टिक की बंदी के बाद थर्मोकोल की भी बंदी की गई, जो डेकोरेशन में अक्सर हम देखते हैं हर साल। इस बार उसका असर पड़ेगा? अब थर्माकोल का ऑलमोस्ट जो थर्माकोल्स के मकर रहते हैं, जो बंदी किया अभी तक थर्माकोल के, और ज़्यादातर डेकोरेशन में मकर ही आते हैं, तो वो गणपति से 15-20 दिन पहले चालू होते, स्टार्ट होते लगना स्टॉल्स। वो स्टॉल नहीं लगेंगे और गणपति के 20-25 दिन में पता चलेगा कि क्या मार पड़ा है। और मुझे तो लगता है कि उस पर अच्छा फटका पड़ा है ये थर्माकोल की बिक्री पे। हम दुआ करेंगे कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो, क्योंकि आपके पास एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे गणपति हैं और गणपति प्रथम पूज्य माने जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब शुभता की बात होती है, जब कोई शुभ काम होता है, तो सबसे पहले गणपति की ही पूजा होती है, क्योंकि गणपति हैं तो इस सृष्टि का एक अलग संदर्भ समझ में आता है। और गणपति के ज़रिए यहाँ के जो मूर्तिकार हैं उनको लगता है कि आने वाले दिनों को जो समस्या है उससे हम निजात पा पाएंगे। और यही गणपति बप्पा हैं जिनसे हर कोई अपनी मुराद के लिए इनकी पूजा करता है, अर्चना करता है। और हम भी दुआ करेंगे कि इस साल सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए, क्योंकि भगवान गणेश की जो खुशी है उसको हर कोई समझता है। और आस्था और श्रद्धा की जब भी बात होती है तो गणपति बप्पा को कोई भूल नहीं सकता। अभी बहुत जल्द ही गणपति विराजने वाले हैं हर घर में, हर अलग अलग पंडाल में। लेकिन सबसे बड़ी बात एक बार फिर से कि प्लास्टिक बंदी और थर्मोकोल
के ऊपर जो बंदी लगाई गई है उसको लेकर आने वाले दिनों में और क्या देखने को मिल सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट FS पटेल और देवानंद सिंह के साथ अरविंद राजतोष, इन 24 न्यूज़, मुंबई।